नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की नई कहानी है सीख। शहर से कुछ दूरी पर बसी एक सोसाइटी में मेघना अपने पति शौर्य के साथ रहती थी। उसके घर के ठीक साथ वाले घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति उमेश और वंदना रहा करते थे। दोनों घरों में सामने की ओर एक छोटा सा बगीचा था। मेघना को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। उसने अनेक तरह के सुंदर फूलों के पौधे बगीचे में लगा रखे थे। वह अपने बगीचे की देखभाल खुद करती। ऐसे ही पेड़ पौधे पड़ोस वाले बुजुर्ग दंपति ने भी लगा रखे थे, पर उन्होंने माली लगा रखा था जो 15-20 दिनों में आकर बगीचे की सफाई करता और पेड़ पौधों की देखभाल करता। एक दिन सोसाइटी में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई तरह के सुंदर हरे भरे पौधे थे। कुछ पौधे फूल वाले भी थे। मेघना ने 2-3 पौधे खरीदे और उसी समय क्यारी में लगा दिए। जब वह पौधे खरीद रही थी, उसी समय पड़ोस वाले उमेश जी भी आ गए। उन्होंने भी 2 पौधे लेकर रख लिए। माली आया तो उसने अलग अलग गमलों में पौधे लगाए। मेघना ने सोचा अंकल जी बूढ़े हैं और ज़्यादा जानते नहीं, शायद इसीलिए माली पर आश्रित रहते हैं। वह अपने नए पौधों का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 2 से 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती कि उसके पौधे अच्छे ढंग से जल्दी फले फूलें। दूसरी तरफ उमेश जी भी अपने पौधों का ख्याल रख रहे थे, पर मेघना की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस एक बार ही पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे माली का इंतज़ार करते थे। माली आता, जैसा बताता उमेश जी वैसा ही करते। कुछ समय बाद पौधे बड़े होने लगे। मेघना के पौधे हरे भरे और बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उमेश जी के पौधे अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाए थे। यह देखकर मेघना को लगा, अंकल जी को खुद तो कुछ पता है नहीं पेड़ पौधों के बारे में। माली से पूछ पूछ कर सब करते हैं। मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। बरसात का मौसम था। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम ज़्यादा बिगड़ गया। बादल गरजते रहे और रात भर आंधी तूफान चलता रहा। ओले भी गिरे। सुबह जब मौसम थोड़ा शांत हुआ, बारिश रुकी, तो वह भागकर अपने पौधों को देखने पहुंची। पर ये क्या, उसके लगाए हुए पौधे तो ज़मीन से उखड़ने लगे थे। उसने पड़ोस के बगीचे में नज़र दौड़ाई तो हैरान हो गई। गमलों और क्यारी में लगे पौधे बस एक और जरा सा झुके भर थे। वह उदास हो गई। उसे परेशान देख शौर्य ने कहा, चलो अंकल जी से मिलकर पूछते हैं। मेघना ने कहा, अंकल जी क्या बता पाएंगे? माली से पूछेंगे। शौर्य ना माना। उसे लेकर शाम को ही उमेश जी के घर गया। उमेश और वंदना दोनों से बहुत अच्छे से मिले। चाय नाश्ता भी कराया। बातचीत के दौरान ही शौर्य ने कहा, रात में इतनी आंधी पानी आई कि हमारी क्यारी के कुछ पौधे खराब हो गए और कुछ उखड़ ही गए। पर आपके बगीचे में सब पहले जैसा है, कोई पौधा नहीं टूटा। ऐसा क्यों हुआ? जबकि पौधे बिल्कुल एक तरह के थे। बल्कि मेघना ने तो बहुत अच्छे तरीके से अपने पौधों की देखभाल की थी। फिर आपके पौधे प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गए? मेघना के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए थे। इस पर अंकल जी मुस्कुरा कर बोले, देखो बेटा, पौधे बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह होते हैं। जैसे बच्चों की परवरिश करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, वैसे ही पौधों की देखभाल में भी रखना होता है। अगर माता पिता शुरू से ही अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, तो बच्चों को खुद कुछ करने व संघर्ष करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चे शारीरिक और भावनात्मक
रूप से कमज़ोर बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही पेड़ पौधों के साथ होता है। तुमने पौधों को उनकी ज़रूरत के हर चीज़ जैसे पानी, खाद, कीटनाशक प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाश करने के लिए अपनी जड़ें ज़मीन के भीतर गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारे पौधे बाहर से तो हरे भरे खूबसूरत हो गए, पर वह अंदर से सब कमज़ोर ही रहे। उनकी जड़ें मजबूत नहीं हुईं। इसी वजह से कल रात के तूफ़ान को नहीं झेल पाए और उखड़ गए। जबकि मैंने अपने पौधों की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहें। इसलिए मेरे पौधों ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा लीं और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गए। उमेश जी की बातें सुन मेघना आश्चर्यचकित रह गई कि उन्होंने कैसे सरलता से इतना सब समझा दिया। फिर भी उत्सुकतावश वह पूछ बैठी, अंकल जी, आपको सारी जानकारी है तो माली? अंकल जी हंसते हुए बोले, बेटा, हम बहुत कुछ जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। हमें हमेशा सब कुछ नहीं आता। जैसे हर बीमारी के लिए अलग और विशेष डॉक्टर होते हैं, वैसे ही हर काम के लिए विशेष व्यक्ति होता है। वो अपने काम को जितने अच्छे से कर सकता है, हम नहीं कर सकते, चाहे कितने भी जानकार हों। मैं वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन पेड़ पौधों, बीज, मिट्टी और खाद की जितनी जानकारी माली या किसान को होती है, हमें नहीं। हम किताबी ज्ञान के आधार पर चीज़ों को समझते और करते हैं, परंतु वो लोग करने और अनुभव के आधार पर। कमल में तकलीफ़ के कारण मैं अब ना तो नीचे बैठ सकता हूँ, ना ज़्यादा झुक सकता हूँ। इसलिए माली लगा रखा है। वो जैसा बताता है कर लेता हूँ। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफ़ी समानताएं हैं। ध्यान न देने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा रख रखाव करने पर वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम बच्चों की तरह ही पौधों की मौसम और वातावरण के अनुसार सही देखभाल करें, ताकि वे जड़ से मजबूत बने, जो आंधी तूफान आने पर गिरे नहीं बल्कि उनका सामना कर सकें। उस समय मेघना को शर्म महसूस होने लगी। उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। वह समझती रही, कुछ ना जानने के कारण उमेश जी ने माली लगाया है, जबकि उमेश जी उससे कहीं अधिक जानकार थे। उनसे बातचीत के बाद मेघना के विचार बदल गए। चलते समय उसने उमेश जी से आग्रह किया कि माली को उसके घर भी भेज दें, क्योंकि आज उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। आज उसे एक नई सीख मिली थी और वह फिर से अपने बगीचे को हरा भरा देखना चाहती थी। दोस्तों, हम अपने शैक्षिक जीवन में किताबों से बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे घर या आसपास में मौजूद बड़े बुजुर्गों के अनुभव से उपजा ज्ञान भी हमारा मार्गदर्शन ही करता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।